नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, कई विभागों के सवालों के दिए जवाब। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, सिर्फ अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को मिलेगी पैनिक बुकिंग शुरू। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के अहम निर्देश, याचिकाकर्ता को 10 दिनों में प्रत्यावेदन देने के आदेश। डीईओ को 4 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। उत्तराखंड के चौबाटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 का हुआ समापन। सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 जवानों ने लिया हिस्सा। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान। देहरादून में पारा 32 डिग्री के पार। खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली में अग्निवीरों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बातचीत कर उनके अनुभव सुने और देश सेवा के प्रति उनके उत्साह की सराहना की है। सुनाएंगे। ये जो हमारे कैडेट्स अब सेवा देने जाएंगे, सच में आप सबका मैं कहूं कि ये अवसर भी हर किसी को नहीं मिलता है। देखिए, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ में से आप ही कुछ लोगों को जो है भारत माता की सेवा की, रक्षा की जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब अभी यहाँ पर शानदार गीत हमारे कैडेट्स के द्वारा यहाँ पर गाया जा रहा था, सच में बहुत भाव विभोर करने वाला था कि अपने गांव से दूर जाकर कश्मीर की वादियों में, हिम ग्लेशियरों में, सीमांत क्षेत्रों में हम सेवाएं देते हैं और सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। आज भारत की सेना को दुनिया की सबसे पराक्रमी सेना माना जाता है। गैरसैंण के भराड़ी सैण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाते हुए नजर आए। वहीं सदन में सरकार ने आज नंदा राजजात को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। कर्णप्रयाग से विधायक अनिल नौटियाल ने सदन में कहा कि नंदा देवी राजजात यात्रा पहले 2026 में प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों और मलमास पड़ने के चलते इसे अब 2027 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के कई विधायक हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर विरोध करते हुए नजर आए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से खास बातचीत की है। सुनाएंगे। गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधानसभा भवन के अंदर आज दूसरा दिन है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी और उन्होंने हाथ में एक पट्टी ले रखी है जिसमें उन्होंने लिखा है हल्द्वानी का आईएसबीटी कहाँ है, जू कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है। सर, कल बजट आया है, बीजेपी कह रही है कि कई युवाओं के हित में है ये बजट, किसानों के हित में है, महिलाओं के हित में, किस तरीके से देखते हैं और इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से लिखा है कि जू कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है। देखिए, विरोध के नाम पर विरोध हमने नहीं करा। महामहिम राज्यपाल की घोषणाओं में सरकार की तरफ से या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश करा उसमें ना आईएसबीटी का जिक्र है, ना उसमें हमारे जू का जिक्र है,
ना हमारे स्टेडियम में कैसे और आगे प्रतिदिन खेलों का नियोजन होगा उसका कोई जिक्र या रोड मैप है। आईएसपीटी और जू इकलौती ऐसी योजनाएं हैं जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तौर से रोजगार वहां पे उस क्षेत्र में दे सकती हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे, आज मैं पढ़ रहा था अखबार में 8 लाख युवा इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, वहां पे आपने एक राष्ट्रीय खेल कराए, वो हमने बनाया 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम। मेरी स्वर्गवासी माता जी और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इनकी सरकार थी, उस समय 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना वहां पे और राष्ट्रीय खेल कराए। उसके बाद क्या है, भैंसे घास चढ़ने आ रही है वहां पे, आपने खाली छोड़ दिया उसको। वहां पे हमारी प्रस्तावना जो थी, हमारा प्रस्ताव जो था वो ये था कि राष्ट्रीय स्तर के, प्रांतीय स्तर के, जिले स्तर के हर दिन के खेल के आयोजन हो, आईपीएल का आयोजन हो। अरे ये दोनों स्टेडियम, आपको बड़ा शौक है अडानी अंबानी को आप स्मार्ट मीटर दे रहे हो, ये दोनों स्टेडियम देख रेख के लिए ट्रिपल मोड पे दीजिए हमारा स्टेडियम, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर 200 करोड़ रुपए का लाना मजाक नहीं है। ये डॉक्टर हिंदा देश जी जो मेरी स्वर्गवासी माता जी थी, उनकी सोच थी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। अब जो ये सोच है इसको आगे बढ़ाइए, ये प्रदेश की संपत्ति है, प्रदेश की जनता की संपत्ति है। और जो जू है, सोचिए कितना पर्यटन को बढ़ावा होगा। पूरा कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए पीछे से, वहां नंदौर से लेके नानकमत्ता तक पूरा कॉरिडोर आप डेवलप कर सकते हैं। सेकंड कोविड पार्क आप बना सकते हैं। कहां है इन लोगों की सोच? इनकी सोच तो केवल आपस में लड़ाने की है और बड़े बड़े शब्दावली इस्तेमाल करने की, और उसके अलावा कुछ नहीं। सर, इनका कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया है और उनको बहुत निंदनीय है, वो इसको बता रहे हैं। और किस तरीके से जो बजट में चीजें, उनका कहना यह है कि महिला हर सेक्टर में अच्छा, ये बहुत बजट है, बस कांग्रेस का तो काम है कि आवाज उठाए। नहीं, देखिए ये अपने दिन भूल गए जब वे विपक्ष में थे। माननीय अजय भट्ट जी जो मेरे तो बहुत ही, खैर मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, टेबल पे चढ़ते थे, खुद नेता प्रतिपक्ष की टेबल पे खुद चढ़े हैं वो। अपने दिन भूल गए, पर उस समय ऐसी रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया नहीं था, वरना दिखा देते। गलती करी, शायद रखनी चाहिए थी सीसीटीवी फुटेज। ये अपने दिन भूल गए। इन्होंने कितना उपद्रव मचाया है सदन में। ये हमारा हक है, ये अधिकार है और एक सदन की परंपरा है कि हमें राज्यपाल जी ने जो भाषण, जो सरकार ने लिखित भाषण उन्हें दिया है कि आप बोलिए, हमें स्वीकार नहीं है, स्वीकार करते हैं उसे। सर, एक आखिरी सवाल है हल्द्वानी के बारे में। आज की जैसे प्रश्नकाल भी शुरू हो गया है, तो हल्द्वानी के मुद्दों को लेके, जमीनी मुद्दों को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में घटना भी आई कि आपके जो पर्सनल गनर्स थे उनको भी निकाला और कई ऐसी घटनाएं। नहीं, देखिए कानून व्यवस्था, देखिए जिला पंचायत चुनाव का आप विवरण दे रहे हैं, उसमें जो अपहृत हुए लोग हमारी आंखों के सामने, उससे बड़ी तो हमने आज तक विडंबना और मायूसी पूरे सिस्टम की देखी नहीं। लचर सिस्टम, और आज कानून व्यवस्था पे 310 में चर्चा स्वीकार होगी, मेरे हिसाब से 58 में परिवर्तित हो गए, और नियम 58 में भी कई सूचनाएं हमारे सम्मानित विधायक गणों ने दी है। तो इसलिए आज हम सरकार को घेरेंगे और लबोलब वो जो जवाब देते हैं, अवश्य वहां पे कटाक्ष करने का जब समय आएगा, हम अपने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने होंगे। तो ये थे हमारे साथ तो हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी, जिन्होंने कहा कि आज सरकार को जो है गिरने का काम किया जाएगा और जो भी सत्ता पक्ष जो है वो इल्जाम लगा रही है वो गलत है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल में आगे क्या होता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, भराड़ी से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी अपोजिशन ने जोरदार हंगामा किया है। इस दौरान जानकारी के लिए बता दें कि हाथों में तख्तियां लेकर गेट के बाहर प्रदर्शन किया, सीढ़ियों पर बैठकर विरोध जताया और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर सरकार से मांग की। वहीं अपोजिशन के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। सरकार का ये कहना है कि बजट बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। खासकर युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई अहम प्रावधान किए गए। इन सभी बातों पर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। दूसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मैम। आज बजट का दूसरा दिन है, किस तरीके से पूरे बजट को देखते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष हमलावर है, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन भी है और विपक्ष के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमेशा से 2017 से अभी तक जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाया भी है और जनता को समर्पित भी किया है और धरातल पर उतारा भी है। विपक्ष की समस्या यही है कि सरकार जो है जन भावनाओं के अनुरूप न सटीक काम कर रही है। ये उसकी समस्या है कि आखिरकार क्या मुद्दे ले, और इसीलिए
इसीलिए वो मुद्दाविहीन विरोध प्रदर्शन दिखाना, इस प्रकार का आचरण जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो एक साजिश की ताकत कर रहा है ताकि सदन जो है वो आगे ना चल सके। लेकिन लगातार जो बजट सत्र है वो चल रहा है और सभी जो दिग्गज नेताएं हैं वो भी मौजूद हैं और विपक्ष भी अपना जो रोल है वो अहम रोल जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार हम भी यहीं पर नजर बनाए हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, चैनल टीवी, बढ़ारी सैन। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और अन्य जन मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच किया। जैसे ही कार्यकर्ता भराड़ीसैंण की ओर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें करीब 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पानी की बौछारों के बीच भी कार्यकर्ता काफी देर तक सड़क पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य जन मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस की ओर से सदन से सड़क तक किए जा रहे विरोध पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए विरोध कर रही, जबकि राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया वो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों और ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही। पलायन रोकने, बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। अपने को जिंदा रखने के लिए सरकार की एक्शन या हरकतें कर रहा है, क्योंकि आज भाजपा सरकार में जो काम हुए हैं, चाहे आप बजट को देख लो, समाज के हर वर्ग की चिंता इस बजट में की गई है। यह सर्वव्यापी बजट है और कांग्रेस इससे निराश है, हताश है, परेशान है, क्योंकि कल तो कांग्रेस ने चुनाव में जाना है और ये निराशा का प्रतीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि आज किसी व्यक्ति से आप बात करें, चाहे यहाँ के किसान से बात करें, यहाँ के जवान से बात करें, हमारे नौजवान से बात करें, मातृ से बात करें, क्योंकि आज पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा से ये दृष्टिकोण रहा कि सदन सुचारू रूप से चले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी हो। उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा में केवल 32 कार्य दिवस हो पाए थे, इसलिए जो भी दिन मिलते हैं उनका उपयोग जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाने में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न नियमों के तहत जनता के सवाल सदन में उठाएगी और कोशिश ये रहेगी कि सदन बाधित ना हो। कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सदन बाधित न हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री पौड़ी को प्रत्यावेदन देने को कहा है। याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने डीईओ को
ये कहा कि वो 4 सप्ताह के अंदर इस प्रत्यावेदन पर निर्णय ले। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई है। याचिकाकर्ता पौड़ी गढ़वाल के निवासी मुकेश प्रसाद भट्ट ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की थी। इसमें यह कहा गया था कि उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की पद की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में 81.89 क्वालिटी पॉइंट मार्क्स प्राप्त किए थे। इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति के लिए रिकमेंड नहीं किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को ये कहा कि आगामी स्थानांतरण सत्र में नियमों के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए। ये याचिका पीजी कॉलेज जोशीमठ के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजू यादव ने दायर की, जिसमें उन्होंने 3 वर्ष की दुर्गम सेवा पूरी होने के बाद भी स्थानांतरण न होने की बात कही थी। मामला मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुना गया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कई विभागों के सवालों के दिए जवाब। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, सिर्फ अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध। पैनिक बुकिंग शुरू। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के अहम निर्देश। याचिकाकर्ता को 10 दिनों में प्रत्यावेदन देने को कहा। डीईओ को 4 सप्ताह में निर्णय लेना होगा। उत्तराखंड की चौबाटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 का हुआ समापन। सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 जवानों ने लिया हिस्सा। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान। देहरादून में पारा 32 डिग्री के पार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।